नमस्कार। 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले ये व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेंटलमैन पॉलिटिशियन, जिनको गांधी जी कहते थे अजात शत्रु, सरोजिनी नायडू कहती थी देवदूत, और राहुल सांकृत्यायन जैसा महान विद्वान उनको गुरु मानता था। लाल बहादुर कहते थे उनको पितामह। जितनी ईमानदारी और सचरित्रता का महत्वपूर्ण उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में, वो अतुल्य है, अद्वितीय है। बचपन में ही जब स्कूल में पढ़ते थे टॉप करते थे, कई बार तो डबल प्रमोशन लिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, टॉप कर गए, इंग्लिश में भी टॉप कर गए, स्कॉलरशिप मिली, बीए में टॉप किया, एमए भी किया और डॉक्टरेट भी ली तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1937 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अच्छे लेखक भी थे। इंडिया डिवाइडेड, आत्मकथा जैसी पुस्तकों का लेखन किया, 2 पत्रों का संपादन भी किया। लेखनी में शक्ति थी, बोलने में ऐसा बोलते थे कि सबके दिल तक जैसे पहुंच जाती थी उनकी आवाज। जिंदगी में स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रेरित जातिवाद के विरुद्ध उन्होंने अभियान छेड़ा, छुआछूत के खिलाफ अभियान छेड़ा। सब मानव ईश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सब समान हैं और हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में, नमक सत्याग्रह के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का साथ दिया, जेल भी गए और उन्होंने हर समय पर प्रेरित किया अपने देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले सहकर्मियों को। वो 3 बार अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो पहले अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर को प्रेरणा देने वाले व्यक्ति ये राजेंद्र प्रसाद ही थे और उसके बाद प्रथम राष्ट्रपति बने। 2 बार चुने जाने वाला अकेला ये व्यक्ति था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति के रूप में भी शिक्षा के प्रसार के लिए हर समय सरकार को वो प्रेरित करते रहे। नेहरू जी के साथ मिलकर के उन्होंने बहुत सी विकासवादी नई विचारधारा को जन्म देकर भारत की प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन भी किया, मुगल गार्डन खोल दिया जनता के लिए। विश्वेश्वरैया एक बार आए, प्रसिद्ध इंजीनियर, तो 3 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रहे। मिलना और था उनको, पर फिर उसके बाहर चले गए, क्योंकि नियम है कि 3 दिन से ज्यादा कोई मेहमान एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रह सकता। अपने स्वयं के जीवन में इतनी सादगी कि आप पूछिए मत। थोड़े से कपड़े, एक जूता, वो भी घिस गया, एक बार नया तब लिया, अफसोस हो रहा था कि बड़ा महंगा आ गया, वापस लेके नया ले लिया। डॉक्टर राजेंद्र बाबू एक इतने अच्छे इंसान थे कि सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करते थे, अपने सेवकों के साथ पत्नी का सम्मान करते थे, बच्चों का सम्मान करते थे, हर एक व्यक्ति से मधुरता से बोलते थे। That is why उनको कहते थे ए जेंटलमैन पॉलिटिशियन। और राजेंद्र बाबू से सीखना चाहिए आत्मावलंबन, स्वयं अपना कार्य करते थे। जब वो स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण एक आंदोलन में लगे हुए थे और रहते थे अकेले अलग अलग जगह पर, घर की सफाई, कमरे की सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ खुद कर लेते थे। उनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मुझे धक्का देकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इतना आत्मविश्वास था। ये कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति उच्चतम सीमा तक पहुंच गया है अपने स्वयं के विकास में, उसका पतन हो जाएगा। अहंकार मत करो, विनम्रता से रखो। आज हम उनको याद करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने हमें प्रेरणा दी। क्योतो विश्वविद्यालय में, जिसका नाम बौद्ध विश्वविद्यालय था, एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में भाषण देने के लिए गए। वहां के वयोवृद्ध जो अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय के, 80 साल के थे। उन्होंने जापानी भाषा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का परिचय देना आरंभ किया। परिचय देते देते रोने लग गए, स्तब्धता छा गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जापानी नहीं जानते थे, वो समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है। बाद में इंटरप्रेटर ने बताया कि वो जो अध्यक्ष थे कह रहे थे, बुद्ध के देश से आया यह व्यक्ति शालीन है,
साधु है, सादगी का प्रतीक है। इनको देखकर मुझे महात्मा बुद्ध की याद आ गई। इससे अधिक प्रशंसा और श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। सम्माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हम आपको हर समय स्मरण करते रहेंगे। नमस्कार।